Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. Now we are back again today after a long time period on the specific topic of cricket. देखें भाई, इससे पहले के जो टॉपिक्स हमने क्रिकेट के कवर अप किए थे वो था हमारा टाइप्स ऑफ बॉलिंग का। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वी विल गेट अबाउट नॉलेज ऑफ द डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन, राइट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं द डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन। देखिए भाई, डिसमिसल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज a batsman who gets out because of any reasons, this is called as a dismissal. तो जहां पर बैट्समैन अपने ग्राउंड से यानी कि अपनी फील्ड से आउट हो जाए और वो आगे ना खेल सके, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसमिसल। अब ये डिसमिसल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? इट इज ऑफ 10 टाइप्स। जनरली आईसीएससी और आईएससी काउंसिल के हिसाब से इन्होंने इस पार्ट को रिड्यूस कर दिया है और इन्होंने दो चीज़ें मर्ज करके 9 में बदल दी है। लेकिन आप ऑल ओवर क्रिकेट लॉज के हिसाब से 10 डिसमिसल्स को ही समझेंगे और 10 डिसमिसल्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से डिसमिसल्स आते हैं? ये हैं हमारे कुछ ऐसे डिसमिसल्स जो कि बैट्समैन जिससे आउट हो सकता है, लेकिन ये बॉलर्स के अकाउंट में काउंट होते हैं। मींस अगर कोई विकेट बॉलर लेता है तो वो कौन से ऐसे विकेट हैं जो उसके अकाउंट में ऐड ऑन होंगे? तो भाई इसमें सबसे पहला आता है बोल्ड आउट, फिर आता है लेग बिफोर विकेट, LBW जिसे कहते हैं, फिर आता है कॉट, और कॉट के भी 3 टाइप्स होते हैं, फिर आता है स्टम्प्ड और फिर आता है हिट विकेट। तो अगर इस तरीके से आउट अगर कोई बैट्समैन होता है तो वो बॉलर के अकाउंट में ऐड होगा। लेकिन ऐसे कौन से डिसमिसल्स हैं जिसमें बॉलर का अकाउंट में ऐड नहीं होगा? दैट इज टाइम्ड आउट, इससे बॉलर का कोई मतलब नहीं है। हिट द बॉल ट्वाइस, ये भी बॉलर की कोई गलती नहीं है, बैट्समैन अपने आप होता है। रन आउट फील्डर की वजह से है। हैंडल द बॉल, ये बैट्समैन की गलती की वजह से है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ये जब बैट्समैन फील्डर को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उनकी गलती की वजह से। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इन्हीं को डिटेल में, दैट 10 टाइप्स ऑफ डिसमिसल्स। देखिए भाई, सबसे पहला है कॉट। कॉट का मतलब क्या है? व्हेन अ बैट्समैन हिट द शॉट, जब कोई बैट्समैन शॉट हिट करता है एंड द बॉल गोज इनटू द एयर, राइट। तो व्हेन द बॉल गोज इनटू द एयर, देन दिस बैट्समैन बिकॉज ऑफ डायरेक्ट हिट the ball into the air, when any fielder catches it in a legal delivery, then this is called as caught out. तो जब भाई कोई भी फील्डर, चाहे वो विकेट कीपर हो या बॉलर हो या कोई और फील्डर हो, अगर वो बॉल कैच कर लेता है विदाउट बाउंसिंग ऑन द ग्राउंड, देन इट इज कंसिडर्ड एज कॉट आउट। अब इसमें ध्यान ये रखना है, मैंने बताया था इसमें कि भाई इसमें 3 टाइप्स होते हैं। तो भाई कॉट के 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्मल कैच, जिसे कोई भी फील्डर कैच कर सकता है, राइट। दूसरा है कॉट बिहाइंड, जिसे विकेट कीपर कैच करता है, ठीक है। कि मान लें अगर हमने एज अ बैट्समैन शॉट खेला और हमारे बैट से एक निक लगा, एक फेंट एज लगा और विकेट कीपर ने उसे भाई गैदर कर लिया, देन दिस टाइप ऑफ अ कैच बाय द विकेट कीपर इज कॉल्ड एज अ कॉट बिहाइंड। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज कॉट एंड बोल्ड। कॉट एंड बोल्ड। कॉट एंड बोल्ड का मतलब ये है व्हेन अ बैट्समैन हिट द शॉट एंड बाय द टाइम द बॉलर हिमसेल्फ टेक्स अ कैच। तो जैसे ही मैं एक सपोज बैट्समैन हूं और मैंने अटेम्प्ट लिया और सामने की तरफ जैसे ही शॉट खेला, जो बॉलर मेरे को बॉलिंग करा रहा था उसी ने इमीडिएटली सामने ही सामने कैच ले लिया, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉट एंड बोल्ड। तो 3 तरीके के कैच के फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे सिंपल से लिखा है, आफ्टर द बैट्समैन हिट्स विद देयर बैट और अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी व्हाइल द बैट इज इन हैंड बिफोर द बॉल टचेस द ग्राउंड, ठीक है। पार्ट ऑफ अ बॉडी में सिर्फ हैंड की बात हो रही है, पूरी बॉडी में कहीं की बात नहीं हो रही।
लेकिन अगर बैट से टच होता है, हमारी बॉडी टच कर जाए, हेलमेट टच कर जाए और उसके बाद कोई फील्डर कैच ले ले तो भी वो आउट कंसिडर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाए भाई, दैट इज सेकेंड वन, बोल्ड आउट। बोल्ड मतलब क्या है? व्हेन देयर इज द डिसलॉजिंग ऑफ द बेल्स और द स्टंप्स। तो जब कोई बॉलर एक लीगल डिलीवरी कर रहा हो एंड देन आफ्टर पिचिंग और डायरेक्टली द बॉल गोज इनटू द स्टंप्स, बैट्समैन ने अटेम्प्ट किया हो, राइट, बॉल मिस हो गया हो, बैट्समैन ने शॉट खेला हो और उसके बैट से लग के विकेट में चला गया हो, ये सारे केसेस हमारे बोल्ड आउट के कहलाएंगे एंड दिस इज द डिसमिसल दैट इज फाइनली एडेड इनटू द बॉलर्स अकाउंट। तो जब कोई भी हमारी बेल एक डिसमिस हो जाए या दोनों डिसमिस हो जाए और स्टंप्स डिसमिस हो जाए तो ही हमारे लिए ये आउट माना जाएगा। आजकल के केसेस में क्या है, अब तो भाई एलईडी स्टंप्स आते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस पर कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल का फेंट एज लगता है, स्टंप पर लाइट जलती है एलईडी, लेकिन बेल्स डिसलॉज नहीं होती। तो जब तक के बेल्स डिसलॉज नहीं हो रही हैं तब तक के वो बोल्ड आउट नहीं माना जाएगा। तो यू नीड टू अंडरलाइन दैट after delivering the ball it breaks the stumps directly either with the ball itself or after it has defected off the batsman's bat or body। ठीक है, एक लाइन ऐड कर ले, one bail must be dislodged, ये लाइन जरूर ऐड कर लीजिएगा। कम से कम एक बेल स्टंप से गिर जानी चाहिए, अगर बेल नहीं गिरती है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज आउट, चाहे फील्डर कितनी भी अपील कर लें, लेकिन क्रिकेट लॉज के हिसाब से ये बोल्ड आउट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू का मतलब है लेग बिफोर विकेट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइटिंग दिस वर्ड रॉन्ग, दे राइट लेग बाय विकेट। भाई लेग बाय विकेट कुछ नहीं होता, बहुत सारी कॉपीज में चेक करता हूँ तो देखता हूँ उसमें लिखा है लेग बाय विकेट, इट इज नॉट दैट। लेग बिफोर विकेट का मतलब क्या है कि जब हमारा पैर स्टंप लाइन के सामने आ रहा हो, राइट। तो व्हेन अ बैट्समैन इज प्लेइंग अ शॉट इन द स्टंप लाइन एंड ही इज ट्राइंग टू हिट द बॉल, वो कोशिश तो कर रहा है बॉल मारने की, अटेम्प्ट लिया उसने और वो बॉल बॉलर के पास से डिलीवर होने के बाद उसके पैड पे पड़ा हो, राइट, जो कि स्टंप लाइन में आता है। तो अगर स्टंप लाइन के सामने बॉल पड़ रहा है अटेम्प्टिंग ऑफ द बॉल के केसेस में, तब ये कहलाएगा एलबीडब्ल्यू। तो सिंपल सी चीज है, लेग यानी कि हमारा पैर बिफोर द विकेट यानी कि स्टंप्स के सामने आ जाए व्हाइल अटेम्प्टिंग अ शॉट, राइट। इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, लेकिन जब इसकी डिटेल समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरली बताएंगे। अब बात आती है ओपिनियन ऑफ द अंपायर की। अगर अंपायर को लगता है कि ये बॉल जो है वो स्टंप्स की लाइन में जा रहा था और स्टंप्स को हिट कर सकता है, then he will give the out, otherwise not। अगर यही शॉट अटेम्प्ट करते टाइम हमारा हाथ लग जाए, बैट लग जाए, ठीक है, या कोई बॉडी इक्विपमेंट लग जाए और फिर वो स्टंप की लाइन में पैड पे पड़े तो वो आउट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। बैट्समैन बॉडी लिखा है देखो। नेक्स्ट आ जाए भाई स्टम्प्ड आउट। स्टम्प्ड का मतलब हुआ when the wicket keeper is taking an attempt to gather the ball and then after collecting the ball hitting to the stumps, this is called as stumped out। In this one condition applies that the batsman steps out of their crease to play a shot। कौन सी क्रीज है ये भाई बैट्समैन की बैटिंग क्रीज है या उसको पॉपिंग क्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बैट्समैन अपनी बैटिंग क्रीज के बाहर निकल जाए, राइट, अभी मैं आपको पिक्चराइज भी सारे डायग्राम दिखाऊंगा कि जहां बैट्समैन अपनी पॉपिंग क्रीज के बाहर स्टेप आउट कर जाए बाय द टाइम विकेट कीपर गैदर्स द बॉल एंड हिट्स टू द स्टंप्स। और इसमें यह भी कंडीशन है कि भाई वन बेल शुड बी डिसलॉज्ड, बेल गिरनी चाहिए। अगर बेल डिसलॉज नहीं हुई तो ये आउट कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मेन रोल किसका है भाई? विकेट कीपर का है। दूसरा, बैट्समैन कहाँ होना चाहिए? बैट्समैन अगर अपनी क्रीज के बाहर है तभी वो कंसिडर होगा स्टम्प्ड आउट, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर बैट्समैन का पैर स्टंप लाइन के ऊपर है, एयर में है, या पैर अंदर भी है सेफ टेरिटरी के लेकिन एयर में है, तब भी इट विल बी कंसिडर्ड एज आउट, ठीक है। ये ध्यान रखें। सपोज दिस इज अ लाइन, अब इस लाइन पे अगर बैट्समैन का पैर टच कर रहा है तो भी आउट है, लेकिन अगर बैट्समैन का पैर इसके ऊपर हवा में है, अंदर की तरफ हवा में है,
और स्टंपिंग हो जाती है तब भी इट इज कंसिडर्ड एज स्टम्प्ड आउट, राइट। ये जरा मार्क कर लें। नेक्स्ट आते हैं भाई हिट विकेट। हिट विकेट का मतलब होता है कि जब बैट्समैन खुद बॉल या शॉट अटेम्प्ट करते टाइम अपने आप की बॉडी को स्टंप से टच करा दे या उसका बैट स्टंप से टच हो जाए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज हिट विकेट। इसमें भी कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे कि जब बॉलर अपना रनअप ले रहा है और रनअप लेते टाइम जब बैट्समैन अपनी बॉडी पीछे शिफ्ट कर रहा है और बॉल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही उसने बॉल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी उसका बैट लग जाए या उसकी बॉडी लग जाए या उसका हेलमेट लग जाए, पैर लग जाए, कुछ भी हो और स्टंप्स में वापस आने के करीब कोई भी एक बेल डिसलॉज हो जाती है, देन इट इज कंसिडर्ड एज हिट विकेट। हिट विकेट भाई खुद की कुर्बानी है, ठीक है, हमने अपने पैर पे अपनी खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, दिस इज कॉल्ड एज हिट विकेट। हिट विकेट को ये मत समझना, ये मत लिख के आना कि कोई फील्डर हिट कर रहा है या कोई बॉलर हिट कर रहा है उसे हिट विकेट कहते हैं। तो मोस्टली कुछ लोगों की गलतियां, कुछ बच्चों की गलतियां होती हैं कि वो हिट विकेट के आंसर को बोल्ड लिख के चले आते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से समझे, अ बैट्समैन इज आउट इफ दे डिसलॉज, दे मतलब बैट्समैन की बात हो रही है, दे डिसलॉज द बेल्स फ्रॉम द स्टंप्स विद देयर बैट और बॉडी while trying to play the shot, the ball or while starting a run। ठीक है, ये स्पेसिफिक चीजें हैं जब ये बॉल प्ले करने जा रहा है और जब ये रन लेने जा रहा है, ठीक है, तभी आउट होगा। अपनी शॉट कंप्लीट करने के बाद अगर ऐसा होता है तो वो आउट कंसिडर नहीं होगा। इन बातों का जरा ध्यान रखें। तो दिस इज द 5 डिसमिसल्स, इनको जरा अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि ये इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, अभी और इजी और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको पिक्चराइज्ड वे में दिखाऊंगा, ठीक है। एक भाई बस स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ और डिसमिसल्स में। पहले पिक्चर देखिए भाई, देखें ये क्या सीन है, ये है बोल्ड आउट की, जहां बैट्समैन ने हिट तो किया, अटेम्प्ट किया, सेव करा था, लेकिन बॉल स्टंप में चली गई तो बोल्ड आउट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बैट्समैन रन ले रहा था, अपनी क्रीज पे नहीं पहुंचा, तो ये क्या हुआ भाई, रन आउट। अभी आगे बताऊंगा। ये क्या है, कैच आउट। अब इसमें कैच क्या हो रहा है, देखो यही फील्डर है, यही बॉलर है और ये बॉलर बैट्समैन के अटेम्प्ट करने के बाद कैच कर रहा है, तो ये आएगा तो कॉट में, लेकिन कॉट कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉट एंड बोल्ड, क्योंकि बॉलर ही सेल्फ कैच कर ले रहा है, ठीक है। ये आएगा क्या भाई, दिस इज LBW। जहां देखो ये एक लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन में डिसीजन क्या है बैट्समैन का, दैट इज इट इज इन लाइन एंड द अंपायर हैज गिवन द डिसीजन ऑफ आउट। अब देखो बॉल पिचिंग कहां पर हो रहा है, इट इज इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स और इट इज अपीयरिंग कि वो स्टंप्स में जा रहा है। बैट्समैन ने अटेम्प्ट लिया, शॉट खेलने की कोशिश करी, तभी ये आउट होगा। अदरवाइज अगर बैट्समैन शॉट अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, वो लीव कर रहा है बॉल, तो उसमें आउट कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आ जाए कुछ और टर्म्स में। रन आउट। रन आउट का क्या मतलब है, व्हेन द बैट्समैन इज टेकिंग अ रन or while completing first run, second run, third run or fourth run, he is not able to reach his safe territory। इसकी सेफ टेरिटरी क्या होगी, सेफ टेरिटरी होगी इसकी भाई बैटिंग और पॉपिंग क्रीज। तो अगर कोई नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर रन ले रहा है और वो अपनी क्रीज पर बिफोर हिटिंग द स्टंप्स बॉल से पहले नहीं पहुंचता तो वो कंसिडर कहलाता है रन आउट। सिंपल सी चीज है, रन मतलब आप रन ले रहे थे लेकिन आप अपनी क्रीज पर नहीं पहुंच पाए। तो while trying to take a run, a fielder breaks the stump with the ball while the batsman is not in their crease। सिंपल सी हो गई भाई, ठीक है। अब ये एरिया बिटवीन द विकेट्स एंड द पॉपिंग क्रीज के बीच में। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज टाइम्ड आउट। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पर ईडी नहीं लगाते, टाइम आउट लिख देते हैं। इन क्रिकेट लॉज टाइम आउट इज डिफरेंट थिंग एंड टाइम्ड आउट इज अ डिफरेंट थिंग। टाइम्ड आउट का मतलब होता है कि एक लिमिटेड टाइम है जहां एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरे बैट्समैन को कितनी देर के अंदर ऑन फील्ड होना चाहिए। तो here the batsman is to be there after the dismissal
तो एन इनकमिंग बैट्समैन जो आने वाला है इज गिवन आउट टाइम्ड आउट इफ दे टेक टू लॉन्ग टू कम ऑन द विकेट्स एंड प्रिपेयर टू फेस द बॉलर आफ्टर द प्रीवियस डिसमिसल ऑफ अ बैट्समैन। सपोज मैं एक बैट्समैन हूँ, मैं किसी भी वजह से आउट हो गया, अब मेरे बाद जो नेक्स्ट आने वाला बैट्समैन होगा वो कितनी देर के अंदर आ जाना चाहिए। द टाइम लिमिट इट इन T20 फॉर्मेट इट इज 90 seconds and in ODI format it is 120 seconds, right? And in test matches it is of 3 minutes. तो ये टाइम पीरियड है कि भाई T20 मैचेस में 90 सेकंड के अंदर वो दूसरा बैट्समैन आ जाना चाहिए, ODI में 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट के अंदर वो बैट्समैन आ जाना चाहिए, और टेस्ट मैच में 3 मिनट के अंदर वो बैट्समैन आ जाना चाहिए। अगर ये बैट्समैन ऑन पिच टाइमली पहुंच जाते हैं तो ही आउट होंगे, पहुंच जाते हैं तो आउट नहीं होंगे, और अगर ये टाइम से डिले होते हैं तो आउट करार दे दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये अपनी हिस्ट्री में एक ही आध बार हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, बहुत रेयर डिसमिसल है ये। नेक्स्ट आ जाए भाई, हिट द बॉल ट्वाइस। हिट द बॉल ट्वाइस का मतलब ये होता है कि जब कोई बैट्समैन एक बार बॉल को फेस करे और विदाउट बाउंसिंग उसी बॉल को दोबारा हिट कर दे, देन इट इज कॉल्ड एज हिट द बॉल ट्वाइस। सपोज एक बैट्समैन शॉट ले रहा था और शॉट लेते टाइम उसका जो बैट्समैन का हैंडल है, बैट का हैंडल, वहां पे बॉल लगी, थोड़ा सा बाउंस हुई और वहीं दूसरी बार दोबारा हिट हो गया, गलती से हुआ हो या नॉन फुली किया हो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज आउट। हालांकि मोस्टली आप लोगों ने लगान पिक्चर देखी होगी कि भैया वो भाई साहब ने एक बार बॉल ऐसे रिसीव करी, उछाली और फिर छक्का मार दिया, तो ऐसा भाई क्रिकेट में नहीं होता है। ये इंग्लैंड क्रिकेट में बहुत पहले एंशिएंट टाइम पीरियड पे होता था, प्रोफेशनल क्रिकेट से भी पहले, लेकिन रूल्स के हिसाब से ऐसा कहीं नहीं होता है, ये ऐसा लॉ नहीं है। तो व्हेन अ बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल ट्वाइस इट इज कंसिडर्ड एज हिट द बॉल ट्वाइस एज अ डिसमिसल ऑफ अ बैट्समैन। तो आप भाई बस इतनी सी बात समझें कि बैट्समैन 2 बार एक ही डिलीवरी पे शॉट नहीं मार सकता, तो द बैट्समैन कैन नॉट इंटेंशनली हिट द बॉल अ सेकेंड टाइम अनलेस इट इज टू प्रिवेंट द बॉल फ्रॉम हिटिंग द स्टंप्स। अगर ये बॉल हमारे स्टंप्स में जा रहा है तो हम बैट से रोक तो सकते हैं, लेकिन हाथ से भी नहीं रोक सकते। तो ध्यान क्या देना है कि हम बैट से तब रोक रहे हैं जब बॉल स्टंप में जा रहा है, इट इज परमिशेबल टू स्टॉप द बॉल। लेकिन अगर आप फील्डर को ऑब्स्ट्रक्शन करते हो तो भी आउट हो जाओगे, ट्वाइस हिटिंग द बॉल करते हो तो भी आउट हो जाओगे। ठीक है, अभी एक इसका पिक्चराइजेशन वे भी आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है भाई डिस्टर्ब करना। तो जब आप किसी फील्डर को, किसी बॉलर को या विकेट कीपर को डिस्टर्ब कर रहे हो while you are running, while you are taking a run between the wickets and you are saving yourself, कि भाई एयर में बॉल गया, कैच लेने फील्डर आ रहा है, आप गए दौड़ के उसे धक्का दे दिया, राइट। बॉल ग्राउंड पर है, फील्डर उसे प्रिवेंट करने आ रहा है, मतलब बॉल को पकड़ के थ्रो करने आ रहा है, आप जाके उससे लड़ गए या उसके वे में सामने आ गए या उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसी और तरीके से, देन इट विल ऑल बी कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फील्डर। तो जो भी बैट्समैन है वो भाई किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते फील्डिंग के लिए। अगर ऐसा किया और अंपायर को लगता है कि ये ऐसा नॉनफुल एक्ट हुआ है या इलीगल एक्ट हुआ है, देन अंपायर विल गिव एज अ डिसमिसल, एज अ आउट टू दैट बैट्समैन। तो भाई इसमें ध्यान ये रखना है, इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ फील्डर हु इज ट्राइंग टू गैदर द बॉल और एग्जीक्यूटिंग अ रन। अब यहाँ पे बात इंटेंशनली वर्ड क्यों आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है दैट प्लेयर हैज हिट द बॉल इन द एयर, वो नजर नहीं दौड़ा पाता, देख नहीं पाता बॉल कहाँ है और वो भाग रहा है, इतने में ही बैट्समैन और जो बॉलर है वो स्ट्राइक कर गए या फील्डर स्ट्राइक कर गए, तो ये अनइंटेंशनल हो गया। अगर अंपायर को लगता है इट विल बी गिवन एज आउट तो ही आउट होगा, अदरवाइज नहीं। कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन है, सनी है बहुत ज़्यादा या इमीडिएट रन लेना है, बॉल एयर में गई, ध्यान नहीं दिया और हम आगे भाग रहे हैं, लेकिन अगर आपने बॉल का विजन कर लिया, प्लेयर को जज कर लिया, फील्डर को जज कर लिया, उसके बाद उसे प्रिवेंट कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई हैंडल द बॉल, लास्ट वन। हैंडल द बॉल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपने खुद ही बॉल को रोक लिया स्टंप्स में जाने के टाइम पीरियड पर, चाहे वो रन आउट के थ्रो के टाइम पीरियड पर हो या अगर कोई बॉलर बॉल फेंक रहा हो उसके टाइम पीरियड पे आपने बॉल रोक ली हो, you are handling the ball with your hands, then it is considered as out. So a batsman is out if they handle the ball with their hand without the permission of the fielding side. Clear? The dismissals was incorporated into the obstruction of the field
then it will be considered as handled the ball. अब आइए इसकी कुछ डायग्राम देखते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मार्क कर लें, किन बातों को याद रखना है टू राइट इन एन एग्जामिनेशन वो मार्क कर लें, और इन्हीं के बेसिस पर आप लिखिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ताकि अगर एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर में भी पूछा जाएगा तो इट इज़ सफिशिएंट टू राइट इन एन आंसर एंड यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स। ठीक है भाई, बहुत स्पेसिफिक और एक्यूरेट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। बहुत ज़्यादा डीप डिटेल नहीं जाएंगे, बोर्ड्स की तैयारी करेंगे। आगे आ जाए भाई, देखो यहाँ पर क्या है, द बैट्समैन इज ट्राइंग टू हिट द शॉट, और उसी मूवमेंट में इसका पैर इसकी स्टंप्स में लग गया, लाइट जली, बेल डिसलॉज हो गई, स्टंप डिसलॉज हो गया, इट विल बी कंसिडर्ड एज हिट विकेट। राशिद खान का विकेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हियर आप ये देख रहे हो हैंडलिंग द बॉल, बॉल स्टंप्स में जा रहा था, इन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया या रोक लिया, दिस इज हैंडल्ड द बॉल। ये रन आउट हो रहे थे, इन्होंने अपने हाथ से प्रिवेंट किया, अपने आप को बचाना चाहा, चाहे नोनफुल हो अननोनफुल हो, लेकिन वो हाथ पे आ गया, बॉल हैंडल्ड हो गया, देन इट विल बी आफ्टर अपीलिंग बाय द फील्डर इट विल बी कंसिडर्ड एज हैंडलिंग द बॉल, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आउट हुआ है, पुजारा का आउट हुआ है, मोहिंदर अमरनाथ का आउट हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हियर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड, ये क्या है भाई, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ये जो फील्डर है ही इज ट्राइंग टू टेक अ कैच और गैदर द बॉल, लेकिन जो बैट्समैन है वो इसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ही इज प्रिवेंटिंग द फील्डर। तो व्हेन अ बैट्समैन इज प्रिवेंटिंग द फील्डर और डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग व्हाइल फील्डिंग, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड, और इसी टर्म के बेसिस पर ये आउट करार दे दिए जाएंगे। तो दिस इज हाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसमिसल्स कैन बी पॉसिबल, राइट। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि टाइम्ड आउट की बात बताता हूँ, तो हेयर एंग्लो मैथ्यू की बात हुई है यहाँ पर, देखें भाई इससे रिलेटेड लिखा है, ठीक है, 2023 में एंग्लो मैथ्यू, ही हैज बीन गिवन एज टाइम्ड आउट डिसमिसल इन ओडीआई सीरीज, राइट। कुछ और डिसमिसल्स देखें, सिंपल है, ये बहुत कॉमन सी है। ये बैट्समैन अपना रन ले रहा था, इनको तो आप ये मैच जानते होंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जहाँ धोनी अपना मैच खेल रहे थे लास्ट टाइम पे, और ये रन आउट के केस में आ गए। तो ये पॉपिंग क्रीज है इन द लाइन ऑफ द लेग अंपायर। अब इससे पहले अगर बैट्समैन का बैट है और बॉल हिट कर जाती है स्टंप्स में, देन दिस टाइप ऑफ डिसमिसल इज कंसिडर्ड एज रन आउट। वेयर द अदर टाइप ऑफ डिसमिसल इज व्हेन द बैट्समैन ट्राइंग टू हिट द शॉट, ये जो बैट्समैन है ये शॉट हिट कर रहा है, अब ये नॉनफुल एक्ट नहीं था, लेकिन इसका बॉल कॉन्टैक्ट हुआ डबल टाइम पे, क्योंकि जब इसने बॉल अटेम्प्ट किया तो ये थोड़ा ऊपर था, यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन जब बॉल फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, यहाँ के बाद जब थोड़ा सा बैट फ्लो में आया तो ये बॉल दोबारा मूव करके यहाँ पर हिट कर गया, और अगर फील्डर ने अपील कर दी है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन आउट ड्यू टू ट्वाइस हिटिंग ऑफ द बॉल विद द बैट। तो दिस इज कंसिडर्ड एज हिट द बॉल ट्वाइस, राइट। ये कुछ तरीके के डिसमिसल्स हैं जो आपको इमेज के थ्रू और मैटर के थ्रू क्लियरली बता दिए गए हैं। एक बार आप इन्हें चेक कर लें, रिवाइज कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलते हैं भाई एक्स्ट्राज में। एक्स्ट्राज का मतलब क्या है, व्हेन देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस इन विच द एडेड रन्स विल बी गिवन। एक्स्ट्राज का सिंपल क्या मतलब है, जब किसी ऐसी सिचुएशन पे जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर जो बैट्समैन है वो अपनी टीम के लिए रन एड ऑन कर रहा हो ड्यू टू द एरर ऑफ द फील्डर्स, राइट, और ड्यू टू द मिस हैपनिंग ऑफ द बैटिंग साइड।
तो कैसी कंडीशंस आ सकती हैं? तो एक्स्ट्रास एक तरीके के एडिशनल रन्स होते हैं जो कि बैटिंग टीम में एड ऑन हो जाते हैं. द फर्स्ट वन इज नो बॉल. नो बॉल इज अ इलीगल सॉर्ट ऑफ डिलीवरी बाय द बॉलर और बाय some of the other errands of the fielding team due to which one extra run is added to a batting team. पर बैट्समैन के अकाउंट में नहीं जाता, तो एक एडिशनल रन या एक एक्स्ट्रा रन जो बैटिंग टीम को अवॉर्ड किया जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ नो बॉल रन. अब यहाँ पर क्या है कि इलीगल डिलीवरी है, किसकी तरफ से? बॉलर की तरफ से भी हो सकती है और फील्डिंग के एरर्स भी हो सकते हैं. कंडीशंस बताऊंगा अभी मैं. For which the batting team receives one extra run, उसको एक add on run मिल जाता है in most formats and the ball must be bowled again. और वो बॉल इलीगल हो गई तो उसे काउंट नहीं करना है, लेकिन उसके बाद अगली बॉल जो है वो दोबारा से फेंकी जाएगी. क्यों? क्योंकि ये वाली बॉल क्या थी भाई? नो बॉल थी. दिस कॉल वॉज मेड बाय द अंपायर फॉर वेरियस रीजन. बहुत सारी सिचुएशंस हैं, इन लॉज के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे तो हमें बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे. तो हम कुछ बातें डिक्लेयर कर लेते हैं जो कॉमन पाई जाती हैं. पहला है फ्रंट फुट नो बॉल. भाई पॉपिंग क्रीज के बाहर अगर आपका पैर चला गया राइट एज अ बॉलर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नो बॉल. तो जहां बॉलर्स का फ्रंट फुट जो है वो कंप्लीटली किसके बाद हो? पॉपिंग क्रीज के आगे हो, देन इट इज कंसिडर्ड एज नो बॉल. दूसरा क्या है? बैक फुट नो बॉल. द बॉलर्स बैक फुट लैंड्स ऑन आउटसाइड, ऑन और आउटसाइड, ये बातें ध्यान रखें भाई, ऑन और आउटसाइड द रिटर्निंग क्रीज. जो पीछे वाला पैर है बॉलर का, अगर वो कौन सी क्रीज पर हो? रिटर्निंग क्रीज पर हो. ठीक है, तो भाई जब आप फील्ड देखते हैं तो सपोज यहाँ पर स्टंप्स लगे हैं राइट, ये हो गई हमारी कौन सी? पॉपिंग क्रीज, और इधर वाली कौन सी होगी? एक रिटर्निंग क्रीज. तो बैट्समैन का पैर अगर इस पे हो पीछे वाला तो क्या है? नो बॉल. अगर इसके आगे हो तो क्या है भाई? नो बॉल, दैट इज पॉपिंग क्रीज के अहेड. एक्सेसिव बाउंसिंग. द बॉल बाउंसेस मोर देन वंस बिफोर रीचिंग द बैटर. तो एक्सेसिव बाउंसिंग का मतलब क्या हुआ? मोर देन 2 टिप्स, मोर देन 2 बाउंसेस राइट, या दो से ज्यादा. तो हालांकि लोगों को एक ही बहुत बड़ा मिथ है कि भाई जब बॉल 2 बार टिप होगी या 2 से ज्यादा टिप होगी तो उसे डेड कहते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है. व्हेन द बॉल bounces 2 or more than 2 times and reaches to the batsman, then it is considered as no ball. तो जो पॉपिंग क्रीज है उससे पहले अगर 2 बाउंस हो गए तो ये नो बॉल होगी. लेकिन अगर पहली बॉल, पहला टिप या पहला बाउंस पॉपिंग क्रीज के पहले हुआ हो, दूसरा बाउंस पॉपिंग क्रीज के अंदर हुआ हो, तो वो नो बॉल नहीं होती. कुछ बातों को जरा ध्यान रखना है, मैं हैश बता रहा हूँ, उन बातों को स्पेसिफिक याद रखिएगा. ठीक है, कि जो एग्जामिनेशन में आपसे गलतियां ना हो. नेक्स्ट इज एक्सेसिव हाइट. अगर कोई बॉल फुल टॉस होती है और वो बैट्समैन की वेस्ट के ऊपर होती है, अबव द हाइट ऑफ द वेस्ट और द स्टंप्स, तो वो अंपायर को लग रहा है कि ये स्टंप्स के ऊपर की तरफ बॉल जा रहा है, इट इज नॉट डिपिंग, इट इज मूविंग बिहाइंड द लाइन ऑफ द स्टंप्स राइट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नो बॉल. थ्रोइंग ऑफ अ बॉल. थ्रोइंग का मतलब क्या होता है? जब बॉलर अपना इम्प्रॉपर आर्म एक्शन लेता हो और उसे बॉल को डिलीवर नहीं बल्कि थ्रो कर रहा है, रिस्ट में जर्क आ रहा है, एल्बो में जर्क आ रहा है या शोल्डर में जर्क आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ द जर्क मूवमेंट इट विल बी कंसिडर्ड एज नो बॉल. तो थ्रोइंग एक्शन नहीं है, इलीगल डिलीवरी नहीं है, रन आउट अटेम्प्ट में भी नो बॉल है. कि अगर कोई नॉन स्ट्राइकर बैटिंग साइड पर है, इफ द बॉलर अटेम्प्ट्स टू रन आउट द नॉन स्ट्राइकर बिफोर डिलीवरिंग द बॉल, द वे ऑफ अ नो बॉल. इसमें भी कई लॉस होते हैं, लॉस, LAWS लॉस, कुछ कानून हैं जिनको थोड़ा ध्यान दिया जाता है. तो वो मैनकेड के फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन उसकी सिचुएशंस आपको मैं आगे बताऊंगा, वरना आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे क्या है. तो बस सिंपली भाई इतनी चीजें याद रखो, 1 2 3 4 5. ठीक है, पावर प्ले का रूल भी है, उसमें भी नो बॉल आती है. बाउंसिंग का भी रूल है, उसमें भी नो बॉल आती है. वाइड के कुछ रूल्स हैं. ठीक है, तो हर तरीके के अलग अलग रूल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप 4 से 5 पॉइंट याद रखिए जो कि आपको एग्जामिनेशन में इजी लगेंगे और लिखने में भी आ जाएंगे. ठीक है, तो पहले तो आप इतने पॉइंट्स मार्क कर लें फॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रास, दैट इज नो बॉल. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई वाइड बॉल में. वाइड बॉल का मतलब क्या है? ये भी एक तरीके की इलीगल डिलीवरी है, दैट इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ अ बैट्समैन.
अगर कोई बॉल नॉर्मल रेंज से बाहर है तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, इलीगल डिलीवरी है, ठीक है, T20 ODI फॉर्मेट के लिए, जहां ये बॉल आउट ऑफ रीच ऑफ बैट्समैन हो, यानी कि बैटर जिस लाइन पे खड़ा है उससे 4 फीट 1/4 इंचेस के बाहर हो अगर, ठीक है, 4 होल 1/4, तो अब इस सिचुएशन में जब बॉल उसकी बॉडी से बाहर हो जाए, रीच से बाहर हो जाए, देन इट इज कंसिडर्ड एज वाइड बॉल। तो रीच से बाहर दो तरीके से होती है, या तो लेग साइड हो या तो ऑफ साइड हो। दूसरा इसकी कंडीशन है कि वो अगर हमारे सर के ऊपर से चला जाए बॉल, राइट, इट इज बाउंसिंग अबव द हेड, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वाइड बॉल। तो हियर the ball called as wide if it is bowled so far to the side of the wicket or sometimes too high, यानी कि बैट्समैन की हाइट के ऊपर से चला जाए, सर के ऊपर से, तो ये कंसिडर कहलाएगा वाइड बॉल, राइट। तो बैट्समैन इज अनेबल टू हिट ऑफ अ नॉर्मल क्रिकेट स्ट्रोक वेयर बाई इट इज आउट ऑफ द बैट्समैन्स रीच। जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन करी हैं भाई, इनको जरूर मार्क करें और इसी बेसिस पर आप नोट्स बनाएं। आप पूरी चीज़ का नोट्स नहीं बना सकते, हालांकि ये बहुत बड़े मार्क्स में नहीं आने वाला, 5 नंबर में नहीं आएगा, 1 से 2 नंबर में टर्म्स में पूछा जाएगा और उसका सिग्नल पूछा जाएगा। तो आपको कीवर्ड्स ज़रूर मार्क करना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में उन कीवर्ड्स को ज़रूर लिखो, और कीवर्ड्स अगर मेंशन करोगे तो भाई नंबर कहीं नहीं कटने वाले, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए इसी में ही, अगर कोई बैट्समैन थोड़ा सा आगे अपनी रीच को बढ़ा लेता है, सपोज बैट्समैन की कोई एक लाइन है और बैट्समैन यहाँ पे खड़ा है, तो ये इसकी रीच है, लेकिन अगर बैट्समैन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाए तो इसकी रेंज और बढ़ गई। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ से अगर कोई बॉल बाहर जाती है तो वो वाइड नहीं होगी, बिकॉज द बैट्समैन हैज शिफ्टेड हिज रेंज। तो जब बैट्समैन ने रेंज शिफ्ट कर ली तो उसकी वाइड की रेंज भी और बढ़ गई, तो वहां पर वाइड नहीं दी जाएगी। अब इसकी जगह पर एडिशनल रन्स होंगे, एंड दीज एडिशनल रन्स आर एडेड एज 1 एक्स्ट्रा रन। कितने रन मिलते हैं भाई? 1 एक्स्ट्रा रन मिलता है वाइड बॉल का, ठीक है, ये लाइन लिखिए, ये पढ़ लो भाई, 1 एडिशनल रन फॉर अ वाइड बॉल। अब इस वाइड बॉल में अगर कोई मिस हैपनिंग हो, मिस फील्डिंग हो, तो वो बाउंड्री पे भी जा सकती है और बाउंड्री पे जाने के बाद के 4 रन भी मिल जाएंगे। या अगर फील्डर विकेट कीपर से मिस हो जाए, बाय द टाइम जो बैट्समैन है वो अगर जितने रन दौड़ के ले सकते हैं वो भी उनके टीम में ऐड ऑन हो जाएंगे। अंपायर सिग्नल को ध्यान रखें, बोथ आर्म्स शुड बी हॉरिजॉन्टली साइडवेज। बस सिंपल शाहरुख खान का पोज देना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो अंपायर विल स्टैंड एंड स्प्रेड हिज बोथ आर्म्स इन ए स्ट्रेट वे, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्नल ऑफ अ वाइड बॉल। और सिर्फ नो बॉल के लिए तो भाई एक हाथ अपना सिर्फ वो ओपन करेगा, राइट हैंड पैरेलल टू हिज शोल्डर, देन इट इज अ नो बॉल। सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई 22 में। दिस इज ऑल्सो एन एडिशनल रन फॉर द टीम व्हेन देयर इज अ एक्स्ट्रा कंडीशन इन अ क्रिकेट, which means they are added to the batting team's total score but they are not credited to the individual batsman। ये तब का केस है जब बैट्समैन अपना शॉट तो अटेम्प्ट कर रहा है एंड ही इज मिसिंग द बॉल। जब वो बॉल मिस कर जाता है तो बाय द टाइम विकेट कीपर ऑल्सो और द फील्डर्स ऑल्सो मिस द बॉल। तो ये मिसिंग होना बहुत ज़रूरी है कि भाई बैट्समैन की ना ही बॉडी लगी, ना ही हेलमेट लग रहा है, ना ही बैट लग रहा है, ना ही ग्लव्स लग रहा है, वो बॉल पास ऑन हुआ लीगल डिलीवरी में, विकेट कीपर से भी मिस हुआ और फील्डर से मिस हुआ, एंड बाय द टाइम द बैट्समैन आर एबल टू टेक द रन्स, चाहे वो रन दौड़ के 1 रन ले लें, 2 रन ले लें, 3 रन ले लें, 4 रन ले लें, तो ये सब किस में जाएगा? बाय में जाएगा। और अगर बाउंड्री भी चली जाती है तो भी वो एड ऑन होगा इन द बाय रन्स। तो सिंपली जो अंपायर है वो अपना हाथ क्या करेगा? ही विल रेज हिज 1 हैंड फॉरवर्ड अपवर्ड व्हाइल फेसिंग द पाम फॉरवर्ड। तो अब ये सिचुएशन क्या है? बाय रन्स है, और इसमें जितने भी रन्स एड ऑन होंगे वो स्कोरर अपने स्कोर कार्ड में एड ऑन कर देगा टीम के लिए। तो कह रहा है बाय इज स्कोर्ड व्हेन अ लेजिटिमेट डिलीवरी नॉट अ वाइड नॉर अ नो बॉल। तो मतलब क्या, ये कौन सी बॉल है भाई? लीगल बॉल है, ठीक है। पासेस द स्ट्राइकर द बैट्समैन
without touching the striker's bat or a person and the batsman is able to complete the run or the ball reaches to the boundary. ये बस आपको 3 लाइनें लिखनी है, यही आपकी डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है. ठीक, की कंडीशन क्या है कि बॉडी पर या बैट पे बॉल नहीं लगनी चाहिए, हाथ में बॉल कहीं नहीं लगनी चाहिए, विकेट कीपर और फील्डर से मिस हो जानी चाहिए. रन इसमें जो बैट्समैन है यानी कि स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर वो दोनों दौड़ के ले लें. अगर बाउंड्री स्कोर हो गई तो बाउंड्री के 4 रन भी मिल जाएंगे, अगर नहीं हुई तो दौड़ के जितना आप रन लोगे उतने मिल जाएंगे. और अंपायर सिग्नल तो मैंने बता दिया कि वर्टिकली अबव द हेड रेजेस हिज हैंड, वन आर्म, राइट. बस इतनी चीजें आप इसमें ध्यान रखें. सिंपल है, बहुत इजी सा है. ठीक, तो पहला सिग्नल हो गया हमारा नो बॉल का, दूसरा हो गया भाई हमारा वाइड का, तीसरा हो गया भाई बाय का, चौथा चलते हैं लास्ट इन द एक्स्ट्रास दैट इज लेग बाय. इतना आप हाईलाइट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें भाई. नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वन दैट इज लेग बाय. बहुत ये भी सिंपल है, नाम में आंसर दिख रहा है भाई लेग, मतलब हमारे बॉडी में अगर बॉल कहीं पे लेग पे पड़ती है या इसके अलावा लेग के अलावा और बॉडी पार्ट में कहीं पर भी पड़ जाए बॉल, एक्सेप्ट ग्लव्स. जितने एरिया में आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, मतलब आपका जब ग्लव्स होता है बैटिंग ग्लव्स तो बस भाई रेस्ट से लेकर के यहाँ तक आता है, तो इन जगहों को छोड़ दें, बाकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपके बॉल लगे एंड बाय द टाइम यू आर एबल टू टेक द रन, दैट इज द बैट्समैन एंड स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर बोथ आर एबल टू टेक द रन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लेग बाय रन्स. तो ये भी एक तरीके के एक्स्ट्रा रन है, एडिशनल रन है, इट इज नॉट अ पेनाल्टी. तो भाई प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन अ पेनाल्टी रन्स एंड एन एडिशनल रन्स. तो ये एक्स्ट्राज और पेनाल्टी में डिफरेंस है. अभी मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पेनाल्टी नहीं बता रहा. ठीक है, तो विच आर लाइक एज बाय are added to the batting team's total score but are not credited to any individual batsman, right. अगर हमारे बॉडी में कहीं भी बॉल लग के जाती है, चाहे वो पैड हो, थाई हो, राइट, चेस्ट हो, शोल्डर हो, हेलमेट हो, कहीं भी लग के जाती है और रन मिल जाते हैं या हम दौड़ के ले लें, तो वो हमारे लिए टीम में ऐड ऑन होंगे, हमारी अपनी बैटिंग में नहीं होंगे. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, प्रोटेक्टिव गियर्स कहीं पे भी लग जाए, पैड, हेलमेट, आर्म कहीं पे भी, बट नॉट ऑन द हैंड्स होल्डिंग द बैट. ये बात ध्यान रखें जो मैंने यहाँ लिखी है. ठीक है, सिर्फ कीवर्ड्स हैं. नाउ ये ध्यान रखना है दैट अटेम्प्टिंग टू प्ले द बॉल विद द बैट बट मिस्ड. वो ट्राई तो कर रहे थे लेकिन बॉल मिस हो गई और बॉडी में कहीं भी लग के चली गई. ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग हिट बाय द बॉल, वो ये अपने आप को बचाना चाह रहे थे. तो सपोज कभी कभी बाउंसर बॉल आता है, तो बाउंसर में क्या है, द प्लेयर इज लीविंग द बॉल. जब वो लीव कर रहा है तो हेलमेट में लग गया, शोल्डर में लग गया, ठीक है, इधर शोल्डर में लग गया, कंधे पे लग गया, कहीं भी लग जाए, और उस टाइम पीरियड पे जब बॉल दूर हो जाएगा, एट दैट टाइम दे आर एबल टू टेक द रन्स. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज लेग बाय रन्स. फाइन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट सिग्नल. एंड लेग बाय के लिए ध्यान रखना है कि द अंपायर रेजिंग हिज वन लेग एंड टैपिंग द रेज्ड नी. सपोज उन्होंने अपना पैर उठाना है, पैर पे टैप करना है और बताना है कि ये भाई लेग बाय के रन है. तो सिंपली जो स्कोरर बैठा हुआ है वहां से वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसका काम ही है ऑब्जर्व करना. एंड आफ्टर दैट ही इज एबल टू एनालाइज दैट लेग बाय रन्स हुए, बाउंड्री गई है कि नहीं गई है, या उस पर 2 रन लिए गए, 1 रन लिए गए, कितने रन लिए गए. तो ये सिंपली हो गया हमारा एक्स्ट्रास के रन. और इनके कुछ अब आप सिग्नल्स देख सकते हैं. नो बॉल ये बताया, ठीक है, बाय रेजिंग वन आर्म अपवर्ड, wide opening both arms, and the last one is leg by runs, tapping on the leg. तो जब आप यहाँ पे पैर उठा के टैप करोगे तो ये अपने आप सिग्नल बताया जाएगा कि ये लेग बाय रन्स. आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर टू यू. बहुत इजी से समझ में आएंगे, डायग्रामेटिकल बता रहा हूँ. नेक्स्ट when we will revise, we will proceed with the few short videos of it. So till then, take care all of you. I hope you all enjoyed these videos. It is easy, quite easy to understand the cricket laws. Slowly and gradually आप इसे पढ़ते जाएंगे और आप सीखते चले जाएंगे. So with the help of Sameer Shakir, all becomes effortless. We will meet in the next video with the next cricket topics.